हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंटरप्ट के बारे में। तो जनरली बच्चों को बहुत डाउट होता है कि इंटरप्ट है क्या और इंटरप्ट्स में प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले इसका जो शाब्दिक अर्थ है, जिसको हम बोलते हैं सॉरी फॉर इंटरप्शन, तो उसका क्या मतलब होता है? रुकावट के लिए खेद है। मतलब कि आप कोई वर्क कर रहे हैं और आपको एक इंटरप्ट हुआ, मतलब कि आपको एक रुकावट हुई और आपने सबसे पहले उस इंटरप्ट को हैंडल करना है और उसके बाद में आप जो रेगुलर वर्क कर रहे थे वो आपको करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने घर पे हो और अपनी पढ़ाई कर रहे हो। अब एक घंटी बजती है, आप ऐसे तो है नहीं पढ़ते ही रहोगे। आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आप गेट पे जाओगे, डोर ओपन करोगे और सामने वाले से आप बात करोगे, समझोगे क्या चीज़ है, और उसके बाद जब वो डन हो जाएगा उसके बाद वापस आओगे और अपनी पढ़ाई करते रहोगे। इसको हम बोलते हैं इंटरप्ट। तो आप एक प्रकार से प्रोग्राम हुए, एक डोर बेल जब बजती है तब आप वहाँ हैंडल करते हो, तो आपका प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू दैट इंटरप्ट सेट है। इसी प्रकार से जो माइक्रो कंट्रोलर है उसको भी कुछ इंटरप्ट जो है असाइन किए गए हैं, और आपको क्या करना है, जो हमारे प्रोग्राम में बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे होंगे जिसमें इंटरप्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है और बहुत सारे ऐसे होंगे जिसमें इंटरप्ट की रिक्वायरमेंट के बिना हो ही नहीं सकता था। तो आपको ये भी समझना होगा कि कहाँ पे आपको इंटरप्ट की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको इंटरप्ट की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। जैसे हम यहाँ पे एक इंटरप्ट की बात करते हैं, मैं एक पल्सेस, 2 पल्सेस के बीच में मुझको टाइम फाइंड आउट करना है। ये मेरी फर्स्ट पल्स आई, लो से ये हाई हो गई और उसके बाद में ये पल्स अगेन मेरी लो से हाई हो जाती है, ठीक है। और मुझको इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है वो मुझे मालूम करना है। अब मैं एक एप्लीकेशन लेता हूँ जिसमें ये जो t है इज इक्वल टू 1 सेकेंड के अराउंड है, ठीक है। और आपने प्रोग्राम इस प्रकार से इसको किया है कि आपने एक वाइल लूप लिया है, ठीक है। और इस वाइल लूप के अंदर आपने क्या किया है कि इस पर्टिकुलर जो पल्स है इसको आपने, मान लीजिए आपने इसको PB3 मतलब पोर्ट B की बिट 3 में आपने कनेक्ट किया है। अब आप क्या कीजिए कि इसको एज अ इनपुट आपने बना दिया और इस PB3 को आप रीड कर लीजिए, ठीक है। इस PB3 को आप रीड कर रहे हैं और यहाँ पे आपने प्रोग्राम में लिख दिया कि ये PB3 जो है इसको हम बेसिकली एक प्रकार से पोलिंग मेथड बोलते हैं, और यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर PB3 को हम मॉनिटर कर रहे हैं कब ये पिन जो है लो से हाई जा रही है, ठीक है। तो हमने देखा कि PB3 की वैल्यू क्या है। PB3 की वैल्यू, इफ PB3 इज इक्वल टू लो, डू नथिंग, कुछ भी मत कीजिए। बट अगर PB3 की जो वैल्यू है वो हाई हो जाती है तो आप इसको रीडिंग को नोट कर लें। आपने रीडिंग 1 नोट कर ली, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये दूसरी पल्स आती है, और जो दूसरी पल्स आती है तब आपने अगेन, जब PB3 हाई होता है, रीडिंग 2 आपने नोट कर ली है, ठीक है। और ये दोनों रीडिंग्स जब आपने नोट कर ली है, अब रीडिंग 1 और रीडिंग 2 दोनों ही रीडिंग आपके पास में आ चुकी है। आपने इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया और आपने इसका टाइम पीरियड जो है T1 माइनस T2 वो मालूम कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने एक टाइमर यूज़ किया, यहाँ पे हमने एक टाइमर यूज़ किया, मान लीजिए टाइमर 1 यूज़ किया और टाइमर 1 की वैल्यू
जब ये इंस्टेंट हुआ था तब और ये इंस्टेंट हुआ था सेकेंड इंस्टेंट, तब हमने यहाँ पे रीडिंग नोट डाउन कर ली और हमने इसका डिफरेंस निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस पूरे प्रोग्राम में इंटरप्ट की ज़रूरत नहीं है। मैं इजीली इसको व्हाइल लूप में प्ले करके आराम से टाइम डिफरेंस निकाल सकता हूँ। अब आप समझें कि इंटरप्ट की रिक्वायरमेंट कब और किन कंडीशंस में होगी। अब मान लीजिए कि सेम प्रोग्राम है, यहाँ पे मेरा व्हाइल लूप लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये फंक्शन, मुझको यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस हैं, मैं एक टास्क नहीं कर रहा हूँ, मुझको बहुत सारे टास्क करने। मान लीजिए मुझको एलसीडी डिस्प्ले में अपना नेम लिखना होगा, हो सकता है मुझे कोई रिले ऑन करनी होगी, हो सकता है मुझको 7 सेगमेंट डिस्प्ले ऑन में करवा रहा हूँगा, हो सकता है मैं एडीसी से एलडीआर की वैल्यू ले रहा हूँगा। तो मेरे पास में 10 वर्क होंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है टास्क 1 और यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया, मेरा प्रोग्राम ऊपर गया और जहाँ पे टास्क 1 डिफाइंड है उसको वो पूरा कर रहा है। ठीक है, अब मैंने टास्क 2, अब टास्क 2 मैंने डिफाइन कर रखा है, भाई आपको एडीसी की वैल्यू मेजर करनी है, तो मेरा प्रोग्राम टास्क 2 के लिए गया। ठीक है, फिर मैंने डिफाइन कर दिया टास्क 3, मुझको यहाँ पे एलसीडी डिस्प्ले ऑन करवानी है, एलसीडी में कुछ नेम लिखना है, कुछ कमांड, कुछ प्रोग्राम है, वो काम करके आ जा, तो उसने वो काम करके आ रहा है। ठीक है, अब वो बिल्कुल बिजी है और साथ में हमने बोला है कि भाई ये तो डिस्प्ले तो है ही, साथ में तेरे को जो टाइम डिफरेंस है इस पल्स का ये भी मालूम करना है। बोले ठीक है भाई, मैं इसको भी मालूम कर लूँगा। तो ये मेरा आपने दे दिया टास्क 4, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सेम प्रोग्राम लिखा है और PB3 पिन को मैं मॉनिटर कर रहा हूँ कि भाई कब ये हाई होती है, और जब हाई होती है तो मुझको टाइमर की वैल्यू नोट डाउन करनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बात चल रही है। अब हुआ यूँ कि यहाँ पे मैं टास्क 4 पे था और यहाँ पे मुझको पल्स मिल गई। जब मुझको ये पल्स मिली, मैंने टाइमर 1 की रीडिंग नोट डाउन कर ली। ठीक है, फिर मैं व्हाइल लूप में फिर दोबारा मैं यहाँ पे आया, टास्क 1 में आया, मैं टास्क 1 कर रहा हूँ, फिर मैं टास्क 2 कर रहा हूँ। ठीक है, अब जब मैं टास्क 2 कर रहा हूँ तो मैं ये सीरियली काम करूँगा, पहले टास्क 1 करूँगा, फिर 2 करूँगा, फिर 3 करूँगा, फिर 4 करूँगा। ऐसे नहीं कि टास्क 1 पूरा होके मैं 3 में जंप मारूँगा या 4 में जंप मारूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो भाई हमने क्या किया कि मैं टास्क 2 कंप्लीट करने को जा रहा हूँ और टास्क 2 में मैं अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है, पर यहाँ पे आ गई ये पल्स, यहाँ पे पल्स आ गई। ठीक है, ये लो से हाई हो गई, पल्स आ गई, बट मैं बिजी था कहाँ पे, मैं बिजी था अपने टास्क 2 करने में। ठीक है, अब जब मैं टास्क 2 के बाद टास्क 3 करके आया, फिर जब मैं वापस में आया टास्क 4 पे। ठीक है, अब टास्क 4 में जब मैं आया और यहाँ पे तो पल्स तो मैंने मिस कर दी है, अब मैं देख रहा हूँ कि यार ये तो लो है, यहाँ पे तो लो है, तो यहाँ पे मुझको टाइम नोट नहीं करना। और हो सकता है कि कम से कम 10 पल्स निकलने के बाद में या फिर 12 पल्स निकलने के बाद में वो हो सकता है इसको डिटेक्ट कर भी ले। ठीक है, और जब वो डिटेक्ट करेगा तो वो जो टाइम डिफरेंस निकालेगा वो इस पल्स और आने वाली 10th पल्स या 11th पल्स में वो टाइम डिफरेंस निकाल के आपको रॉन्ग वैल्यू वो रिजल्ट दे देगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि वही मेथड जो हम कर रहे थे फर्स्ट में, वही मेथड अब हम कर रहे हैं, बट यहाँ पे टास्क ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल मेथड से करूँगा तो मैं कभी भी आपको सक्सेस रिजल्ट नहीं आ पाएगा, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ पाएगा। क्लियर है। तो अब मुझको क्या करना है, अब मैंने क्या किया है कि कुछ टास्क जो है उसको मैंने डिफाइन किया है इंटरप्ट। और इंटरप्ट का मतलब ये है कि अगर मैंने मान लीजिए टास्क 4 को अगर मैं इंटरप्ट कैटेगरी में ले आता हूँ, अगर टास्क 4 को मैं अगर इंटरप्ट कैटेगरी में ले आता हूँ तब क्या होगा, तब ये होगा कि मान लीजिए मैं टास्क 1 कर रहा हूँगा, फिर मैं टास्क 2 कर रहा हूँगा। ठीक है, अब जैसे ही ये पल्स आएगी
ठीक है, और मैं टास्क 2 कर रहा हूँगा, ठीक है, तो वॉट एवर स्टेट मेरी होगी टास्क 2 में मुझे नहीं पता, सबसे पहले मैं टास्क 4 जहाँ डिफाइन है प्रोग्राम वहाँ पर जाएगा, क्योंकि इंटरप्ट मिल चुका है। जैसे ही पल्स मिली, इंटरप्ट मिला, टास्क 4 पे वो गया और टास्क 4 में जो पल्स के अकॉर्डिंग उसने टाइम की वैल्यू नोट डाउन कर ली और हमको एक्यूरेट रिजल्ट मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा जहाँ पे प्रोग्राम में कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जहाँ पे मल्टीपल टास्क होंगे, वहाँ पे आप नॉर्मल मेथड से नहीं कर सकते। पर अगर आपका सिंपल है, बहुत सिंपल अगर सिस्टम है, तो डेफिनेटली आप नॉर्मल पोलिंग मेथड या नॉर्मल विदाउट इंटरप्ट आप यूज़ कर सकते हो। पर जहाँ पे आपको एक्यूरेसी की बात है, जहाँ पे अर्जेंसी की बात है, वहाँ पे आपको यूज़ करना होगा इंटरप्ट। तो यहाँ पे हमने एक प्रकार का इंटरप्ट पढ़ा। तो ऐसे बहुत सारे इंटरप्ट है, ये एक इंटरप्ट मैंने बताया। अभी मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन से इंटरप्ट्स होते हैं, और ये जो वैसे जो नॉलेज है अभी इंटरप्ट की आपको समझ में आई होगी कि पहली बात इंटरप्ट है क्या, और दूसरी बात इंटरप्ट हमको कहाँ पे यूज़ करना है, ये क्लियर है। सबसे पहले तो आप ये क्लियर हो जाइए, ठीक है। अब सेकंड अपन चलते हैं, कहाँ पर हम चलेंगे कि कौन कौन से इंटरप्ट्स होते हैं और कैसे उनको हमको सेट करना।